ह्यूरिस्टिक्स। इंडक्टिव रीजनिंग की दूसरी टाइप है जिसमें इन्वॉल्व होता है रीचिंग कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस। In inductive reasoning, conclusions are suggested with varying degrees of certainty, but do not definitely follow from premises. यानी वो जो statements. Observation है मसलन, all the cows I have seen in Lahore are black. When I visited my village, all crows were black there too. So all the crows in Lahore are black. गांव में भी सारे कौवे काले थे. Conclusion, it's pretty good bet that all crows are black. अब as we can see ये premises से necessarily follow नहीं कर रहा, लेकिन observation से आप इस नतीजे को महफूज समझते हैं. This is called inductive reasoning. जब लोग अपने साबका तजर्बे की रोशनी में आज के अपने बिहेवियर को गाइड करते हैं तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचने के लिए. सो इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन्स रैपिडली पिछले तजर्बा जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास ये टाइम और एनर्जी नहीं है कि हम स्टॉप करें और गैदर करें, जमा करें हर किस्म के शवाहिद और इंफॉर्मेशन ताकि हम 100% श्योर हो सकें. हर कव्वा पूरी दुनिया का जो है उसको आप देखें तो फिर नतीजे पे पहुंचे. इसलिए हम कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं. ये शॉर्टकट जो है इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं या रूल ऑफ थंब कहते हैं. दैट आर लाइकली टू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम बट आर नॉट फुल प्रूफ. द अवेलेबिलिटी heuristic is a type of heuristic that states that those events which are more easily remembered are judged as being more probable than events that are less easily remembered. तो जो हमें अवेलेबल होता है ना मेमोरी में, हम उसको ज्यादा जज करते हैं कि ये ज्यादा होने के इम्कानात हैं. इसके जरिए हम मिसलीड भी हो सकते हैं रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ, जब कम होने वाले वाकयात जो हैं हमारी जहन में ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं और हम उसको ज्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन कई दफा ऑब्जर्वेशन ज्यादा फ्रीक्वेंट इवेंट्स की भी होती हैं. जब हम इन दो चीजों में कोरिलेशन बनाते हैं, हम अपने आप को फूल कर रहे होते हैं कि क्योंकि अगर ऐसा 2-4 बार हुआ है तो हमेशा ही ऐसा होता होगा. ये इल्यूजरी कोरिलेशन कहलाती है. स्टीरियोटाइप भी एक इल्यूजरी कोरिलेशन है, यानी लोगों के बारे में कोई इंप्रेशन बना लेना. स्टीरियोटाइप एक इल्यूजरी कोरिलेशन होती है जो हम कौमों, लोगों, तबकों या किसी खास ग्रुप के बारे में बना लेते हैं. ये एक्सपेरिमेंट जो है ये लोगों से पूछता है कि यूएसए में डेथ का कॉज क्या है. तो होमिसाइड मोर लाइकली है, अपेंडिसाइटिस लेस लाइकली है. कितने लोगों ने इसको लेस लाइकली पिक किया, होमिसाइड को, हालांकि एक्चुअली जो होमिसाइड है वो 20 आपको नजर आ रही है. एस्थमा जो है वो 41 लोगों ने लेस लाइकली पिक किया, हालांकि एस्थमा जो है वो 920 डेथ्स की वजह है यूएस में. तो ये एक एल्यूजरी हम वो बना लेते हैं कि ये इस चीज की वजह से, क्योंकि हम उस चीज के बारे में ज्यादा सुन चुके होते हैं. दूसरा ह्यूरिस्टिक है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक. is related to the idea that people often make judgments based on how much one event resembles another event. अब एक randomly picked person है, उसका नाम अहमद है, वो ऐनक लगाता है, नरम लहजे में बोलता है और पढ़ता बहुत है. आपका क्या ख्याल है, वो किसान होगा या लाइब्रेरियन होगा? इस तरह का जब दिया गया तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि वो लाइब्रेरियन है, क्योंकि हमने अक्सर लाइब्रेरियंस को इस तरह का ज़्यादा देखा है, किसानों को कम. लेकिन ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हम बना रहे हैं. तमाम लाइब्रेरियन ना तो इस तरह के होंगे और ना ही तमाम किसान जो है वो बगैर ऐनकों के होंगे. कुछ रिजेम्बलेंस हो जाती है तो उसके नतीजे में हम जो है वो कुछ नतीजे निकाल लेते हैं अपनी रीजनिंग में. कंजक्शन रूल्स हैं. स्मॉल सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव. और कंफर्मेशन बायस जो है वो हम करते हैं, क्योंकि कोई एक चीज़ होती है तो हमारा वो आइडिया कंफर्म हो जाता है और हम उस पर पक्के हो जाते हैं, हालांकि वो एक ही चीज़ एक ही दफ़ा हुई है.
ये लेफ्ट में जो आपको नजर आ रहा है, जब किसी से कहा गया कि वो खातून जो है वो औरतों के हकूक के लिए बहुत एक्टिव हैं और वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं और इस तरह की तहरीरें लिखती हैं, बताएं कि वो फेमिनिस्ट बैंक टेलर है या बैंक टेलर है। आप ये देखें कि इस बड़े दायरे में फेमिनिस्ट बैंक टेलर सिर्फ इतनी सी हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी जो एक कंजंक्शन रूल है उसको इग्नोर करके हम कहते हैं कि ज़रूर फेमिनिस्ट होगी, बैंक में काम करने वाली फेमिनिस्ट, लेकिन वो कितनी थोड़ी सी प्रपोर्शन है पॉपुलेशन ऑफ बैंक टेलर्स की।